सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू महात्मा जी एजुकेटर। और आज हमारा जो हमने आपको वादा किया है कि हम आपको 3 डेमो क्लास देंगे, उसका आज सेकंड डेमो क्लास है। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन चैप्टर्स में हमने 2 टॉपिक कवर की थी, एक इंट्रोडक्शन और एक क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाओ साथ में और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। A solution is a single phase system। जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक सिंगल फेज सिस्टम है। सेकेंड, a solution does not allow beam of light to scattered scatter। इसका मतलब क्या है? जो एक सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो बीम ऑफ लाइट अगर हम उस पर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां से वो स्कैटर नहीं होगी, किसमें? सॉल्यूशन में। एक ट्रू सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होगी। ठीक, थर्ड है हमारा सोल्यूट of the solution cannot seen with naked eyes। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ये सारे टर्म्स मैंने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पे अब बोल रहा है कि सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट सीन विथ नेकेड आई। इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूट, अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास चीनी पानी का घोल है तो चीनी जो अब जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, जो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, तो उसमें आप बता सकते हो कि यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे चीनी नहीं है, यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे नहीं है। नहीं बता सकते हो क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया आपके लिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस रहेंगे, जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम इस बार साल्ट मिक्स कर देते हैं, साल्ट अगर हम मिक्स कर देते हैं तो ये जाके बॉटम में नहीं बैठेगा, इस लेयर के पास ये जाके नहीं बैठेगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व रहेगा पूरे सॉल्यूशन में। अगर आपको एक एग्जांपल दूं इसका अपोजिट, अगर आप देखते होंगे केरोसिन और वाटर, केरोसिन में और वाटर में क्या होता है कि केरोसिन ऊपर आप फ्लोट करता रहता है। केरोसिन की वैल्यू डेंसिटी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो ऊपर में फ्लोट करता रहता है। अगर आप सैंड और वाटर का भी सॉल्यूशन लो तो उसमें क्या देखते हो, सैंड जो है वो कहाँ बॉटम में रहेगा, बॉटम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में ये सारी चीजें आती है। एक और बच गया, वो भी देखते हैं। लास्ट है solute cannot be separated। क्या है? solute cannot be separated out from the solution
with simple filtration process। क्या बोला मैंने कि सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन विथ सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर आपके पास गिलास है, उसमें आपके पास नमक है और वो एक सॉल्यूशन है आपके पास, नमक में और पानी का एक सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि घर में जो छन्ना लगा है, छन्ना जो हम जिसमें चाय छानते हैं, उसमें आप डालो तो वहां पे सैल्ट बच जाए और वाटर चले जाए और आपको वो मिल जाए, साल्ट मिल जाए अपने प्योर फॉर्म में। लिए नहीं हो सकता। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। मैंने फिर बोल रहा हूं, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, आप जाके वहां पे देखो। और ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कीजिए और हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप नोट करो इसको। सो स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म से आप फैमिलियर हो गए बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म्स 11th में पढ़नी थी। वहां पे आप अगर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा मोल, मोलैरिटी, सॉरी 11th में पढ़ा होगा मोल, तो 9th में भी पढ़ लिया होगा। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी 11th में पढ़ना होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले मैं बता दूं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है पहले ये समझ लो। इस कंसंट्रेशन का मतलब बता दूं, सीधे भाषा में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कितनी है वही एक्चुअली होता है कंसंट्रेशन। अगर इंग्लिश में लिखो, थ्योरेटिकल अगर पूछा जाए तब बोलो, तब तो उस पर आप लिखिएगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट? कंसंट्रेशन। तो आइए लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। The amount of solute dissolved in per liter volume of solution, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन, और या पर केजी, ये ध्यान से देखोगे, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, उसके बाद से हम देखते हैं कि कौन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है। और कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक है नॉन इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन में टर्म्स जो कि पहली है पहली है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी जो है हमारी वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दो टर्म्स बेसिकली आपको पढ़नी है, एक है कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। पहली है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे हमको पढ़ना है पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट, उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट, उसके बाद पढ़ेंगे मोलैलिटी, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे अपना मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन। ठीक, या ये मास डिपेंडेंट क्वांटिटी भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास डिपेंडेंट क्वांटिटी। यहां हम देखते हैं क्या क्या है। यहां पहले पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसी के साथ पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर उसके बाद थर्ड अपनी पढ़ेंगे मोलैरिटी। यहाँ पे डिफरेंस है, ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है। फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे अपना फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, उसके बाद से हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, ये बेसिकली इसको हम ये भी बोलते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम पे जो डिपेंड करेगी। यहाँ पे देख रहे हो सब जगह वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। मोलैरिटी भी क्या होता है? मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे अपना। ठीक, उसके बाद से इससे अगर आपको एक चीज बता दूं, अगर इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना, तो आपको इंटर, जैसे कि ये दोनों का जो होता है ना वॉल्यूम और मास, अगर आपको इस क्वांटिटीज से, ये सारी क्वांटिटीज से इस क्वांटिटीज में जाना है, तो आपको एक टर्म जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका आपको हेल्प लेना पड़ता है। ठीक, बट अगर आप इससे इसमें जा रहे हो, इससे इसमें जा रहे हो, इससे इसमें जा रहे हो, तो आपको इंटरचेंज मतलब डेंसिटी की जरूरत नहीं है। आप यहां से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। बट इससे इधर आना है, अगर आपको इससे इधर इंटरचेंज करना, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में बताएंगे आपको, मैं सब बताऊंगा, वहां के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या? डेंसिटी का यूज पड़ेगा। ठीक, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो आप इतना नोट करो, और नेक्स्ट हम अपना वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट ये छोटी छोटी टॉपिकों से जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे था। मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो नोट डाउन। सो स्टूडेंट, इतनी छोटी टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाई है, बहुत ही कम बताया। क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, और बस डिफरेंस बताया है किसका? कंसंट्रेशन टर्म्स का। 5 टॉपिक हमने कवर किए। उससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ब्रिलियंट का है मेरे पास, कि एक स्टूडेंट ने दिया था, उससे मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं, आपको बताना है। बताओ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन, 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप खुद बताओ। अभी मैंने कितना देर पहले आपको ये बताया, जस्ट कितना देर, 1 मिनट पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई साहब इससे पूछा हुआ है। आप आंसर बता देता हूं, आंसर इज मोलैरिटी। बाकी सारी टर्म्स वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मास है उसका, वेट है, बट मोलैरिटी वॉल्यूम्ड क्वांटिटी है। ये टेम्परेचर पे इसका असर पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाई थी, पढ़ाई क्या थी यार, बस टॉपिक डिस्कस किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। 2010 ए का क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन आपको है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने कल आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी,
4 प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी? उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या? होती है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि नहीं? होता है भाई। रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर ये होता है कि नहीं होता है? ये भी होता है। और एक और प्रॉपर्टी बताई थी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही 4 प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, भाई ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। भाई ये तो किस खेत की मूली आ गया यहाँ पे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाए। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? अप्रॉक्स 59 क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे ऐसा ही, टॉपिक पढ़ा के ऐसे ही, और एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो, एक बार देख लो क्वेश्चन को, और उसके बाद से आप अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट सब डिस्कस कर सकते हो। तो इसको देख लो पहले। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपने कंसंट्रेशन स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें हम पहले किस पे चलेंगे? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म पे। ठीक, तो पहला अपना है परसेंटेज, पहला अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन जो दिया रहेगा उसमें आपको सॉल्यूट का परसेंटेज बताना है पूरे सॉल्यूशन में, या कभी कभी सॉल्वेंट का भी का आपको परसेंटेज बताना है पूरे सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का बताना है किसमें? पूरे सॉल्यूशन में परसेंटेज, कि वो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे सॉल्यूशन में। वही क्या है अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, लिख देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट किस में लेंगे? ml में लेंगे, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? ml में लेंगे, और इनटू 100। बेसिकली मैं इसके जब न्यूमेरिकल आपको एक करके बताऊंगा तो आपको और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कभी क्वेश्चन में मानना पड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको मानना पड़ा तो ये इसको हमेशा आप क्या कीजिएगा? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी नॉट एक्स, एक्स नहीं मानोगे आप मानोगे 100। तब इससे आपको कभी कभी नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा। एक्स नहीं माना जाता है इसमें, आपको 100 माना जाता है। मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी, उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लो। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड आ जाओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है? फिर वही है कि सॉल्यूट का जो वेट है या सॉल्वेंट का वेट है, कह दूं तो कंपोनेंट का वेट है, जो पूरे सॉल्यूशन में है, पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो वेट है इन केज, इन ग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ कंपोनेंट। बहुत ही मैं धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मुझे पता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे बर्बाद हो सकता है पेंडेमिक के कारण या किसी कारणवश, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम स्लो स्लो चलेंगे और सारी टॉपिक कवर करेंगे। ये नहीं कि क्रैश कोर्स से कोई टॉपिक स्किप कर दे, ऐसा नहीं। यहाँ पे सारी टॉपिक से डील करेंगे। वेट ऑफ कंपोनेंट हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे? किस में लेंगे बताओ? किस में लेंगे? ml में लेंगे, इनटू 100। यही होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आप क्लियर करो, मैं अब यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखता हूँ और बताता हूँ, एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूँ, मतलब नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड
टू मेक 10% इथेनॉल, 10% मतलब कि ये वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंट इन वाटर, कुछ ना अमाउंट ऑफ वाटर हमें पता करना है, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन की जो मात्रा है एक्चुअल में वो हमें पता करनी है यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। यहाँ पे हमें 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक। तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं एक बात कि इस चैप्टर में ज्यादातर फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला को आपको आता है और क्वेश्चन पे सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको निकालना है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। पहले हमें रिक्वायर्ड क्या मतलब क्या क्या गिवन है तो वो हम लिख लेंगे। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल गिवन है, वो कितना हमको गिवन है, 10%, ठीक। उसके बाद से वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है, ये वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन है, वो कितने दिया हुआ है, 10 ml। हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पिछला रिवाइंड करो और देखो कि फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज सॉल्यूट बाय क्या था, टोटल सॉल्यूशन। यहां पे वही पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन ml लेंगे, हम इन ml लेंगे, बट में जो हमको पता करना है वह टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एज यूजुअल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये डस्टर करेंगे, इतनी चीज हमें पता चल गई। अब उसको फॉर्मूला पुट करते हैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है, 10। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है ml में, 10। ये तो हमें पता करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता करेंगे तो उसमें से इथेनॉल का जो वॉल्यूम है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें वाटर की का जो वॉल्यूम है एक्चुअली में वो पता चल जाएगा। इनटू में हम क्या करेंगे, 100 एवरेज गिवन। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करोगे, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, उधर भेजोगे नीचे भेजोगे एक कट जाएगा तो आ जाएगा 100। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है, 100 ml, ठीक। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। तब अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो हमको यहां आया, टोटल वॉल्यूम माइनस क्या होगा बताओ, माइनस क्या होगा, इथेनॉल का वॉल्यूम, जो यहाँ पे इथेनॉल 10 ml प्योर इथेनॉल को हम माइनस करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 अपना आया है आंसर से, और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है, 10।
तो यहाँ पे 90 ml अपना आंसर हो गया, जो कि हमको इतना वाटर रिक्वायर्ड रहेगा टू मेक 10% ऑफ इथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। तो आप इसको नोट कर लो, एक बार क्वेश्चन समझ लो, और उसके बाद से अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी अगेन एक बहुत ज्यादा पूरे चैप्टर में आप मोलैरिटी देखोगे, हर जगह मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में होती क्या है, तो ये एक्चुअली में जो मोल्स मतलब जो सॉल्यूट के मोल्स, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने हैं, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। लिखिएगा, the moles of solute, the moles of solute in per liter volume of solution called moles। मतलब कि जो एक लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के कितने कितने मोल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी। अब मोल्स तो मुझे लगता है कि सब बच्चे को निकालने आता होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लो। मोल्स का बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। जो मास गिवन रहेगा और जो मोलर मास रहेगा उस कंपाउंड का, उससे हम डिवाइड करते हैं। या एक और नंबर है, अगर आप मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हो तो वहाँ पे अवगाड्रो नंबर आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये अवगाड्रो नंबर से अगर हम जो मॉलिक्यूल रहता है और तब उसको अगर मोल्स में लाते हैं तो अवगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इतना नोट करो, उसके बाद से मैं आगे का बताता हूँ। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आप इसको हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली इसको मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और पर लीटर वॉल्यूम को जो है वो VL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक। और इस फॉर्मूला को जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोलैरिटी जो n बराबर, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, मोल्स के जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और यहाँ पे VL वॉल्यूम जो है वो किस में होगा, मिलीलीटर में। किस में होगा, मिलीलीटर में। अगर आप इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड, तो यहाँ 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VM0 बाई 1000 अपॉन VL। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये हमारा एक फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला किसका, सब फॉर्मूला किसका है, मोलैरिटी का। तो आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। सो स्टूडेंट, आप नोट कर लिया हो। तो मैं इसको बताता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट कभी कभी वेट निकालने को भी एग्जाम में आता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वेट को जब निकालना होगा, तो वेट को जब निकालना होगा उसका होता है मोलैरिटी, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से इसको ऊपर भेज देंगे मोलर मास को, और यहाँ पे VL को भी ऊपर भेज देंगे, किस में, ml में। तो ये भी एक फॉर्मूला देखा जाता है। इसके ये
मोलरिटी के सारे फॉर्मूले वेट निकालने के लिए। सो होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने 3 टर्म डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन समझा, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे, 2 MCQs देखे, एक न्यूमेरिकल देखा। तो वीडियोज हमारी छोटी छोटी रहेंगी, 30-40 मिनट्स की। सो आप इसको नोट कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे DM कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप ऐप पे भी DM कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बासित B392। आप मुझे यहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर दो। किस पे? इंस्टा पे आप मुझको करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और किसी कारणवश मैं ऐप पे नहीं कर पाता हूँ तो मैं वही बोलूँगा कि आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पहला लेक्चर हुआ, ये सेकंड लेक्चर है, एक लेक्चर और आएगा, तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के महात्मा जी एजुकेटर ऐप पे कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि मैं देखो यार सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स में। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद से उसका न्यूमेरिकल जो टॉपिक का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। टॉपिक डिस्कस भी मैंने किया कि कौन कौन टॉपिक से माइंड मैप बन जाए। उसके बाद से मैंने प्रीवियस ईयर के 2 MCQs उठाए। सो आपको पूरा एक पैकेज मिल रहा है यार। आओ सब्सक्रिप्शन लो, मजा आएगा आपको बोर्ड में सो कॉल्ड फोड़ सकते हो। सो गाइस, ओके बाय।